काशी विश्वनाथ की महिमा का रहस्य। भारत की पावन भूमि पर कई ऐसे तीर्थ हैं जिनका महत्व अनादिकाल से माना जाता है। गंगा जी के तट पर स्थित काशी या वाराणसी उन सबसे विशेष और पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ भगवान शिव स्वयं विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। काशी का नाम सुनते ही साधक, संत, योगी और श्रद्धालु हृदय भाव विभोर हो उठते हैं। कहा जाता है काशी में मरना मोक्ष की प्राप्ति है। परंतु प्रश्न यह है कि आखिर काशी और विश्वनाथ जी की महिमा का रहस्य क्या है? क्यों इसे आनंदवन, मोक्ष नगरी, अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है? और भगवान शिव ने स्वयं इसे क्यों अपना धाम बनाया? यही सब हम इस विस्तृत कथा में समझेंगे। काशी शब्द संस्कृत के काश धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश। काशी वह भूमि है जहां आत्मा का अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब सबसे पहले भगवान शिव ने गंगा तट पर काशी नगरी की रचना की। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है कि काशी कभी नष्ट नहीं होती। प्रलय काल में भी भगवान शिव इसे अपनी त्रिशूल की नोक पर धारण कर लेते हैं। गंगा जी का अवतरण काशी की पवित्रता और बढ़ता है। माना जाता है कि गंगा जल से स्नान और विश्वनाथ जी का दर्शन जीवन को पवित्र और पाप मुक्त करता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सर्वोपरि माना गया है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं ब्रह्मांड के सभी स्वामी के रूप में विराजमान है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि सबसे बड़ा देवता कौन। तभी एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा ऊपर की ओर, विष्णु नीचे की ओर। उस लिंग का अंत खोजने के लिए लोग चले। विष्णु ने स्वीकार किया कि वे अंत नहीं पा सके, परंतु ब्रह्मा ने असत्य कहा। तब शिव जी प्रकट होकर बोले कि मैं ही इस ज्योति का स्वरूप हूँ, और उसी ज्योति का एक अंश काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। कहा जाता है कि जो काशी में देह त्यागता है उसे भगवान शिव स्वयं कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात वह स्थान जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। शिव पुराण में लिखा है कि शिवजी काशीवासी भक्तों को मृत्यु के समय राम नाम या ओम नमः शिवाय का तारक मंत्र देते हैं। यही कारण है कि काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। महाभारत और रामायण में काशी का उल्लेख मिलता है। यह ज्ञान और धर्म का केंद्र था। अनेक ऋषि मुनि यही निवास करते थे। मुगल आक्रमणों के समय काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार ध्वस्त किया गया, परंतु हर बार भक्तों ने उसे पुनः स्थापित किया। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया, परंतु मंदिर का वो निर्माण 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण ने इस धाम को भव्य स्वरूप प्रदान किया। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आकर शिव जी का आशीर्वाद लेते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, काश्यायम मरणम मुक्तिः स्यात् जीवन मुक्तिः किल विश्रुतमा। अर्थात इसका मतलब है कि काशी में मृत्यु से मुक्ति निश्चित है और यहाँ जीते जी भी मोक्ष का अनुभव किया जा सकता है। सोमवार के दिन महाशिवरात्रि पर और सावन के महीने में काशी विश्वनाथ जी का विशेष पूजन होता है। कहा जाता है कि इस समय किया गया अभिषेक भक्त के समय पापों को हर लेता है। योगियों और साधकों का मानना है कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है।
यहाँ की भूमि, यहाँ का वातावरण आत्मा को ज्ञान और ध्यान की ओर ले जाता है। आदि शंकराचार्य, तुलसीदास, कबीर, रामानुजाचार्य, रामानंद आदि संतों ने काशी में रहकर अपने ज्ञान से मानवता को दिशा दी। वाराणसी में मृत्यु को दुख नहीं बल्कि एक उत्सव माना जाता है। यहाँ मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार के समय राम नाम तय है, राम नाम सत्य है का उद्घोष होता है। शिव पुराण में शिव जी कहते हैं कि काशामहम निवासामि सर्वकालम स्थिरो वया, अर्थात मैं काशी में सदा निवास करता हूँ और अपने भक्तों को तारक मंत्र का देकर मोक्ष प्रदान करता हूँ। आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोग काशी में आकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ केवल हिंदू नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं और शिव जी की महिमा का अनुभव करते हैं। काशी विश्वनाथ जी की महिमा का रहस्य यही है कि वह केवल एक मंदिर या तीर्थ नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। यहाँ भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के लिए उपस्थित रहते हैं। यह अनंत ऊर्जा का केंद्र है जहाँ ज्ञान, भक्ति, तपस्या और मुक्ति एक साथ मिलते हैं। धन्यवाद। काशी